आज मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ। दैट टॉपिक इज़ साइबर और इंटरनेट सिक्योरिटी। अब साइबर सिक्योरिटी या इंटरनेट सिक्योरिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज हर कोई आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहा है, नेटवर्क यूज़ कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज क्या होगा, आपका कोई भी डेटा कभी भी हैक हो सकता है। ओके, तो इट इज़ रिलेटेड टू द नेटवर्क एंड वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी। क्या होती है ये कि ये एक नेटवर्क या वेब ब्राउज़र सिक्योरिटी है, यानी कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है, जो भी हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, सबके फ़ोन्स में मोस्टली होता है, ठीक है, या आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जो जिससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं, दैट टर्न हेल्प्स टू कीप डेटा इंटैक्ट एंड सेफ, लीडिंग टू प्रिवेंशन ऑफ साइबर अटैक्स। तो वो क्या करें, आपका जो डेटा है वो साइबर अटैक से बचा के रखें। ठीक है, तो वो कैसे बचेगा, हमें क्यों इसकी ज़रूरत है? क्योंकि हमारा डेटा जो है वो कभी भी कहीं भी हैक हो सकता है और हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वाइल द डेंजर टू ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है, किसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये हर इंडिविजुअल के लिए डेंजर है, ये प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के लिए भी डेंजर है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए ले लो, गवर्नमेंट्स के लिए ले लो, हर जगह पे जब हम काम ऑनलाइन वर्क करते हैं, दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन, यू विल नीड द इंटरनेट सिक्योरिटी। जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं वाया ऑनलाइन, तो आपको इंटरनेट सिक्योरिटी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। अब इंटरनेट सिक्योरिटी हमने समझ लिया क्या होती है, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो अब इंटरनेट सिक्योरिटी हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारे आसपास जो है वो बहुत सारे अटैकर्स हैं। लाइक मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ विदाउट दिस, कि हमारे घर पर अगर चोर आता है तो हम कैमरास लगाते हैं या कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन करते हैं, लॉक्स लगाते हैं कि हमारे घर पर जो चोर है वो हमारा सामान चोरी ना करे। वैसे ही आजकल मोस्ट ऑफ दी थिंग्स जो है वो फोन्स पे हो गई हैं। लाइक हमारे कार्ड डिटेल्स, हमारे अकाउंट डिटेल्स, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम फ़ोन पर सेव करते हैं। तो वो सारा जो है दैट इज़ रिलेटेड विद इंटरनेट। इंटरनेट के बिना आजकल फ़ोन कोई भी चलाना नहीं चाहता। ओके, तो यहाँ पे ये है कि हम अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला अटैक जो मैं बता रही हूँ, दैट है मैन इन द मिडल अटैक, जो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। ये एक ऐसा अटैक है कि कोई भी आप जब अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं तो कोई ऐसा पर्सन है जो बीच से आपका डेटा चुरा लेता है। वो आपकी जो बातें हैं वो सुन रहा है। जब आप दो पर्सन्स किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वो आपकी बातें सुन रहा है, और जो बातें उसको उसकी यूज की लगी वो उसने क्या कर ली, हैक कर ली, यानी कि उसने उसको चुरा लिया। तो दिस अटैक इज ऑल्सो नोन एज एवेज ड्रॉपिंग अटैक, यानी कि चुपके से सुन रहा है आपकी बातें और वो उसको जो है चुराने की कोशिश कर रहा है। दैट इज इंटरफेस इन द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज। वन द अटैकर्स इंटरप्ट द ट्रैफिक, दे कैन फिल्टर एंड स्टील डेटा। जब अटैकर्स इंटरप्ट करते हैं ट्रैफिक को तो वो क्या करते हैं, डेटा को स्टील कर लेते हैं, यानी कि चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे ये अब होता कैसे है कि जब आप कोई भी ऐसा इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं जो सिक्योर नहीं है, लाइक यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है यूजिंग अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई। जो आपका अनसिक्योर पब्लिक वाईफाई अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से करना है। यहाँ कि आप वैसे तो मेनली ऐसे जो वाईफाईज होते हैं ये आपको यूज़ ही नहीं करने हैं, क्योंकि इससे आपका डेटा जो है वो हैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इस टाइप के वाईफाईज यानी कि जो अनसिक्योर वाईफाईज हैं उनको यूज़ नहीं करना है, ताकि आपके अटैकर्स जो हैं वो आपकी डिवाइस में इंटरप्ट करके डेटा नहीं ले लें। देखिए मैंने एक डायग्राम से भी समझाया है कि एक यूज़र है, उसका ये कनेक्शन है, ओरिजिनली वो जो डेटा सेंड कर रहा है, पर अगर वो किसी अनऑथराइज्ड जो अनसिक्योर मेरा वाईफाई है उसको यूज़ करके डेटा सेंड करता है, उसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, तो क्या होगा कि वहां पर जो अटैकर होगा, यानी कि मैन इन द मिडल, ठीक है, मैन इन द मिडल जो होगा, जो अटैकर होगा, वो डेटा हैक कर लेगा और आपका डेटा जो है वो उसको लीक कर देगा, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं भी जा सकती है। तो हम बहुत लोग ऐसे करते हैं ये सब चीज़ें, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। जो हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक वाईफाई के थ्रू कभी भी सेंड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आया सबसे पहला अटैक जो मैंने आपको बताया, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। नेक्स्ट आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइक आपको कोई भी फ़ोन कॉल आ जाती है, कोई भी मेल आ जाती है और ये प्रिटेंड किया जाता है कि ये मेल इज़ फ्रॉम योर
ऑथराइज्ड पर्सन, यानी कि जिस पर्सन को आप जानते हो उसी ने आपको फ़ोन ये मेल भेजी है या वही आपको फ़ोन करे. दिस इज डिस्गाइजिंग कम्युनिकेशन फ्रॉम अननोन सोर्स एज बीइंग फ्रॉम अ नोन एंड ट्रस्टेड सोर्स. वो क्या शो कर रहा है कि मैं आपको जानता हूँ, मेरे पे ट्रस्ट करिए. ऐसी बहुत सारी मेल्स आपको आ रही हैं, या ऐसी फ़ोन कॉल्स आ रही है, या ऐसी वेबसाइट्स के लिंक्स आ रहे हैं. ओके, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी. इससे वो क्या करेगा, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेने की कोशिश करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक को. आपका डेटा सेंड नहीं हो रहा है, ठीक है, तो डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर देगा कि आपका जो डेटा है वो करप्ट हो गया और उसको बंद कर दिया. ठीक है, तो आपका ये सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी. तो इस टाइप की आपने जब भी आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो कि किसी भी अननोन जो पर्सन है उसके फ़ोन को ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी. किसी भी ऐसे पर्सन को, ऐसे ईमेल को आपने रिप्लाई नहीं करना. ओके, तो अब इसमें 2 टाइप की स्पूफिंग आती है. सबसे पहली है ईमेल स्पूफिंग. ईमेल स्पूफिंग क्या आता है कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम लगेगा आपको, कि आपका ईमेल एड्रेस आपके ही नॉन पर्सन का है, पर यहाँ पे क्या होगा, जो आपके लेटर्स होंगे, जो आपके नंबर्स होंगे, दैट इज़ ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल. ठीक है, आपको लगेंगे कि वो ओरिजिनल ही हैं, पर वो हल्के से डिफरेंट होंगे. ठीक है, इस टाइप के जो स्पूफिंग है ये आपकी वाया मैसेजेस भी आ रही है आजकल, कि आपके अकाउंट नंबर, आपको लगता है कि सेम ही अकाउंट नंबर है, मुझे पैसे आए हैं या मुझसे किसी ने डिमांड की है, तो आपको ये ज़रूर चेक करना है कि बैंक का मैसेज है. बिल्कुल उसको प्योरली चेक करके ही आपने आगे करना है, क्योंकि बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे या लेटर्स होंगे या नंबर्स होंगे वो आपसे रिलेटेड ही होंगे, पर कोई ऐसे 1-2 नंबर होंगे जो आपके रिलेटेड नहीं होंगे. तो ये बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इससे आप स्पूफिंग से बच सकते हैं. नेक्स्ट आ रही है हमारी चैट स्पूफिंग. चैटिंग तो हम बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे आपको चैट स्पूफिंग में भी ध्यान रखना है कि जब आप किसी से चैट कर रहे हैं तो किसी भी ऐसे लिंक पे चैट नहीं करना है कि आपको लगे वही पर्सन बात कर रहा है, उसी पर्सन से हम चैट कर रहे हैं, बट क्या होता है कि वो पर्सन लिंक पे कहीं पे क्लिक हो गया, वो पर्सन चेंज हो गया, तो हमारा जो डेटा है वहाँ पे स्टील हो जाएगा. तो जब भी इंटरनेट का यूज़ करना है तो इंटरनेट को सेफली यूज़ करना है, क्योंकि बहुत सारे हैकर्स और अटैकर्स बैठे हैं जो हमारा डेटा जो है, पर्सनल डेटा, उसको स्टील करके वो कहीं भी सेल करके कहीं से भी हमें ब्लैकमेल कर सकते हैं, या हमारा डेटा जो है उसे स्टील करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं फॉर मनी. ओके, तो आपने ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब भी आप डेटा जो है उसे अपना यूज़ कर रहे हैं या अपना डेटा किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इस टाइप की मैन इन मिडिल अटैक और स्पूफिंग अटैक से आपने बचना है. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. साइबर सिक्योरिटी में धीरे धीरे मैं आपको और भी बताऊंगी कि इसमें वायरस अटैक्स कैसे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो हम करेंगे. स्कैमिंग कैसे होती है, तो आज आप इतना करके देखिए. अगर आपको कोई डाउट लगता है, अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.